एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। तब माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, श्रावण का महीना 12 महीनों में इतना विशेष क्यों है? तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, श्रावण के महीने में जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। जो मनुष्य इस महीने में गंगा जल और बेलपत्र चढ़ाता है उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और देवी, मनुष्य को उसके कर्मों की सजा से मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य श्रावण मास में नित्य स्नान कर मेरी पूजा करता है उसके मैं सभी दुख हर लेता हूँ। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मैं आज आपको मेरे एक भक्त की कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। माता पार्वती कहती है, हाँ प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनूंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस कथा को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहे। दोस्तों, फिर भगवान शिव कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवी, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसकी 3 बहुएं और 3 बेटे थे। बूढ़ी माँ बहुत धार्मिक थी और हर दिन पूजा पाठ में समय बिताती थी। वह सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करने जाती और भगवान शिव की पूजा करती थी। श्रावण महीने में वह विशेष रूप से स्नान और पूजा करती थी। इस दौरान वह रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाती और लड्डू का भोग लगाती थी और प्रसाद अड़ोसी पड़ोसी में बांटती थी। गांव के लोग उसकी पूजा पाठ की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन उसकी तीनों बहू को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वे अक्सर उसकी आस्था का मजाक उड़ाती और प्रसाद खाने से मना कर देती। वे कहती, यह सब दिखावा है। यह सुनकर बूढ़ी माँ बहुत दुखी होती, लेकिन वह चुपचाप अपनी पूजा करती रहती। बूढ़ी माँ का पति कुछ समय पहले ही गुजर चुका था, इसलिए वह अब अकेली थी। उसके बेटे भी अपनी पत्नियों के कहने में आकर उससे दूर हो गए थे। अब वह सिर्फ अपने पूजा पाठ में ही मन लगती, लेकिन उसकी तीनों बहू को यह सब बहुत बुरा लगता था। वे सोचती, यह सास जब देखो तब पूजा पाठ में लगी रहती है, अनाप शनाप खर्च करती है, पंडितों को बुलाती है, दान पुण्य करती है। अगर यह मर जाए तो अच्छा हो, कम से कम यह खर्चा तो बचेगा। बूढ़ी माँ ने अपने तीनों बेटों को बड़े प्यार से पाला था। उसने और उसके पति ने मिलकर उनकी परवरिश की थी, लेकिन अब जब उसे अपने बेटों की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वह उससे मुंह मोड़ चुके थे। बूढ़ी माँ दिन रात भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हे भगवान, मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। इस तरह बूढ़ी माँ ने अपने पूजा पाठ और दान पुण्य के नियमों को नहीं छोड़ा, लेकिन उसकी तीनों बहू ने ठान लिया था कि वह अब इस घर में नहीं रहेगी और बंटवारा करके अलग हो जाएंगे। वे सोचती, अगर हम अलग हो जाएं तो अपनी मर्जी से रह सकेंगे और सास की पूजा पाठ के खर्चे से बच सकेंगे। तीनों बहू ने एक दिन आपस में बात की और बंटवारे की योजना बनाई। उन्होंने अपने पतियों से कहना शुरू किया कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। छोटी बहू ने अपने पति से कहा, देखिए, हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, हमें अभी बहुत मेहनत करनी है, बच्चों को पढ़ाना है। अगर हम अलग हो जाएंगे तो अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगे। सास का खर्चा बहुत ज्यादा है, हर समय पूजा पाठ में लगी रहती है और बहुत पैसा खर्च करती है। बहू ने भी अपने पति को समझाया, देखिए, अब बंटवारा हो जाना चाहिए, हम अपनी मर्जी से रहेंगे, क्या खर्चा करना है क्या नहीं यह हम खुद तय करेंगे। सास के नखरे और खर्च अब बर्दाश्त नहीं होते, हमें अलग रहकर अपने बच्चों का ध्यान रखना है। बड़ी बहू ने भी अपने पति से यही बात कही, बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल उनकी शादी ब्याह करने हैं, पैसे कमाते रहेंगे और सास का खर्च करते रहेंगे तो कैसे चलेगा? हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है तो हमें अलग होना ही पड़ेगा। तीनों बहू ने अपने अपने पतियों को समझा बुझाकर उनके मन में बंटवारे की बात डाल दी। तीनों भाई अब बंटवारे के लिए तैयार हो गए। गांव के पंचों को बुलाया गया और घर का बंटवारा करने की बात हुई। तीनों बहुएं भी बंटवारे में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गई। गांव के पंचों ने घर का 4 हिस्सों में बंटवारा किया, 3 बेटों के लिए और एक बूढ़ी माँ के लिए। घर का सारा सामान भी 4 हिस्सों में बांट दिया गया। बूढ़ी माँ को कम हिस्सा दिया गया क्योंकि वह अकेली थी और ज्यादा की जरूरत नहीं थी। पंचों ने कहा कि जो भी बूढ़ी माँ को अपने हिस्से में रखेगा वह उसका भी ख्याल रखेगा। छोटी बहू ने साफ मना कर दिया, मैं बूढ़ी माँ को अपने हिस्से में नहीं रख सकती, उसका खर्चा बहुत ज्यादा है, पूजा पाठ में बहुत पैसा खर्च होता है,
हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है। बड़ी बहू ने भी वही जवाब दिया, मैं भी बूढ़ी माँ को अपने हिस्से में नहीं रख सकती। हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है और उसके लिए हमें बंटवारा करना ही पड़ेगा। बूढ़ी माँ अब अकेली रह गई। पंचों ने अपना फैसला सुनाया और चले गए। तीनों बहू ने अपना अपना सामान अपने अपने हिस्से में रख लिया। बूढ़ी माँ के हिस्से में जो झोपड़ी थी वह उसमें रहने लगी। अब वह अकेली थी और अपने बेटों से निराश होकर अपने भगवान से प्रार्थना करती रहती थी। अब बूढ़ी माँ अपने हिस्से की छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करती और भगवान शिव की पूजा करती। वह पहले की तरह ही भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती और फिर अड़ोसी पड़ोसी में प्रसाद बांटती। लेकिन अब वह बहुत अकेली हो गई थी। उसके तीनों बेटों ने उसे मुंह मोड़ लिया था और उसकी बहू ने उसे घर से बाहर कर दिया था। वह रोज भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। बूढ़ी माँ के पास जो थोड़ा बहुत आटा दाल और चावल था वह उसी से काम चलाती और वह सोचती, अब मुझे अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारनी पड़ेगी। मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया है लेकिन मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगी। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह हर रोज भगवान शिव का पूजन करती और पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। एक दिन जब बूढ़ी माँ अपनी झोपड़ी में बैठी रो रही थी तभी एक युवक आया। उसने दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला और देखा कि एक 17-18 साल का हष्ट-पुष्ट युवक खड़ा था। उसके चेहरे पर तेज झलक रहा था। उसने कहा, अम्मा आप मुझे पहचानती नहीं, लेकिन मैं आपके मायके से आया हूँ। मेरा नाम शिवा है। मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। बूढ़ी माँ ने आश्चर्य से पूछा, शिवा तुम मेरे मायके से हो? मैंने तो तुम्हें कभी देखा नहीं। शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अम्मा, मैं आपके भाई का पोता हूँ। हमें खबर मिली कि आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया है, इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने शिवा को अंदर बुलाया और उसे बैठने के लिए कहा। उसने पानी का गिलास और थोड़ा सा गुड़ दिया। शिवा ने पानी पिया और गुड़ खाया। फिर उसने अपनी थैली से कुछ खाने का सामान, कपड़े और दवाइयाँ निकाली। उसने कहा, अम्मा यह सब सामान मैं आपके लिए लाया हूँ, आप भूखी मत रहना, हम रोज आपको खाना भिजवाएंगे। बूढ़ी माँ ने शिवा को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे लिए जो किया है उसके लिए मैं भगवान से तुम्हारे सुख समृद्धि की प्रार्थना करूंगी। शिवा ने बूढ़ी माँ से विदा ली और वापस चला गया। बूढ़ी माँ ने अपने भगवान का धन्यवाद किया और सोचा, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, अब मैं भूखी नहीं रहूंगी। अब बूढ़ी माँ को रोज खाना मिल जाता था। वह पहले की तरह ही भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती और पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। लेकिन उसकी तीनों बहू को यह सब देखकर बहुत जलन होती थी। वह सोचती, यह बुढ़िया आखिर कहाँ से इतना खाना ला रही है? इसके पास कोई कमाने वाला भी नहीं है, फिर यह इतना तंदुरुस्त कैसे हो रही है? तीनों बहुएं बूढ़ी माँ की सेहत देखकर बहुत जलती थी। वे सोचती कि बुढ़िया को हमने इसलिए अलग किया था ताकि वह जल्द ही भूखी प्यासी मर जाए, लेकिन यह तो और तंदुरुस्त होती जा रही है। एक दिन बहुओं ने फैसला किया कि वह बुढ़िया की झोपड़ी में जाकर पता लगाएंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। अगले दिन जब बूढ़ी माँ गंगा स्नान के लिए गई हुई थी, तीनों बहुएं उसकी झोपड़ी में घुस गई। वहाँ उन्होंने देखा कि झोपड़ी में दाल चावल आटा मसाले सूखे मेवे और कई तरह का अच्छा खाना रखा हुआ है। बहुएं हैरान रह गई। वे आपस में बातें करने लगी, यह बुढ़िया इतनी चालाक निकली, हमें लगता था कि यह भूखी प्यासी मर रही है, लेकिन यहाँ तो हर चीज का भंडार है। बड़ी बहू ने कहा, इसने जरूर हमारे घर से चोरी करके यह सब जमा किया है। हम काम में लगी रहती थी और यह चोरी चोरी अपना घर भरती रही, अब इसे सबक सिखाना होगा। छोटी बहू ने भी सहमति जताई, सही कहा, हमें इसके खिलाफ कुछ करना होगा। तीनों बहुएं झोली भर भर कर सामान अपने घर ले जाने लगी। जैसे ही उन्होंने खाने का सामान उठाया, उन्होंने देखा कि बुढ़िया की झोपड़ी में एक छोटा सा मंदिर था जिसमें बुढ़िया ने भगवान की पूजन सामग्री और प्रसाद रखा था। उन्होंने उसे भी बाहर फेंक दिया। तभी एक अजीब घटना घटी। तीनों बहू ने देखा कि उनके हाथ पैर धीरे धीरे कुत्ते के पंजों में बदलने लगे। वह डर गई और चिल्लाने लगी, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर पाया। कुछ ही पलों में तीनों बहुओं का आधा शरीर कुत्ते में बदल गया। गांव में हड़कंप मच गया। बच्चों और पतियों ने जब यह देखा तो वह हैरान रह गए। बच्चे चिल्लाने लगे, पापा देखो मम्मी को क्या हो गया। वह अपनी भाषा में कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी,
लेकिन कोई उनकी बात नहीं समझ पा रहा था। बच्चे रो रहे थे और पतियों को भी रोना आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चों को संभालते हुए कहा, चलो अब कुछ नहीं किया जा सकता, हमें माँ का इंतजार करना होगा, शायद वही कुछ हल बता सके। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए और सोचने लगे कि यह अनहोनी कैसे हुई। इधर तीनों बहुएं आधी कुतियां बनकर घर के आंगन में बैठी थी। कुछ लोगों ने बूढ़ी माँ को गंगा स्नान के लिए जाते देखा। उन्होंने सोचा कि अब उसे सारी बात बतानी चाहिए। वे उसके पास गए और बोले, तुम्हारे घर में कुछ अजीब हो रहा है, तुम्हारी तीनों बहुएं आधी कुत्तियां बन गई है। बूढ़ी माँ को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि यह कैसे संभव हो सकता है। उसने तुरंत गंगा स्नान किया और घर की ओर लौट पड़ी। उसके दिल में बहुत सारी आशंकाएं थी। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे घर की रक्षा करना और मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाना। जब बूढ़ी माँ घर पहुंची तो उसने देखा कि गांव के लोग उसके घर के सामने इकट्ठा थे। उसने पूछा, क्या हुआ, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? गांव वालों ने उसे सारी घटना बताई। बूढ़ी माँ ने अपने बेटों को बुलाया और पूछा, यह सब कैसे हुआ, तुम लोगों ने क्या किया? बेटों ने रोते हुए अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारी पत्नियों ने तुम्हारे सामान को नाली में फेंक दिया था और उसी समय वह आधी कुत्तियां बन गई। अब हमें नहीं पता कि उन्हें कैसे ठीक करें। बूढ़ी माँ ने अपने बेटों को दिलासा दिया और कहा, भगवान सब ठीक करेंगे, तुम लोग घबराओ मत। बूढ़ी माँ ने अपने भगवान से प्रार्थना की और उनसे समाधान मांगा। उसने सोचा कि शायद किसी साधु बाबा के पास इसका समाधान हो सकता है। उसी समय भगवान शिव साधु के भेष में गांव में आए। बूढ़ी माँ ने उन्हें अपने घर बुलाया और सारा हाल बताया। साधु बाबा ने ध्यान से सारी बातें सुनी और कहा, यह सब तुम्हारी भक्ति और तपस्या का फल है, लेकिन चिंता मत करो, इसका उपाय भी है। बूढ़ी माँ ने पूछा, बाबा कृपया मुझे उपाय बताएं, मैं अपने बच्चों को इस हालत में नहीं देख सकती। साधु बाबा ने कहा, तुम्हें श्रावण महीने में विशेष पूजा करनी होगी। तुम्हारे स्नान के पानी से तुम्हारी बहू को नहलाना होगा और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनके झूठे भोजन को बहू को खिलाना होगा। इससे वह अपने असली रूप में वापस आ जाएगी। बूढ़ी माँ ने साधु बाबा को धन्यवाद दिया और अपने बेटों को यह उपाय बताया। बेटों ने कहा, माँ, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे, हम इस उपाय को जरूर पूरा करेंगे। बूढ़ी माँ ने श्रावण महीने की विशेष पूजा की तैयारी शुरू कर दी। उसके तीनों बेटे और गांव के लोग भी इस पूजा में मदद करने लगे। बेटों ने मिलकर पूजा का सारा सामान इकट्ठा किया और भगवान के लिए भोग बनाने की व्यवस्था की। हर सुबह बूढ़ी माँ गंगा स्नान के लिए जाती और स्नान के पानी को एकत्रित करती। उसके बाद वह भगवान शिव की पूजा करती और फिर अपने पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। इस बीच तीनों बहुएं अभी भी आधी कुत्तियां के रूप में घर के आंगन में बैठी रहती। उनके पतियों और बच्चों को घर का सारा काम करना पड़ता था। बूढ़ी माँ ने पूजा के लिए 5 ब्राह्मणों को बुलवाया। बेटों ने भी अपनी ओर से 5-5 ब्राह्मणों को बुलाया। इस प्रकार कुल 21 ब्राह्मण को बुलाया गया। ब्राह्मणों के लिए विशेष भोग तैयार किया गया। श्रावण पूर्णिमा का दिन आया और बूढ़ी माँ ने अपने बेटों की मदद से ब्राह्मण भोज की तैयारी की। सुबह सुबह सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और उन्हें विशेष पकवान बनाकर खिलाया गया। ब्राह्मण भोज के बाद बूढ़ी माँ ने सबके पैर छुए और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी बहू को उनके पूर्व रूप में वापस लाओ। मेरे श्रावण स्नान और पूजा का फल उन्हें मिले। ब्राह्मणों ने तृप्त होकर भोजन किया और बूढ़ी माँ को आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण भोज के बाद बूढ़ी माँ ने तीनों बहू को बुलाया। तीनों बहुएं भगवान के भोग के झूठे भोजन को बड़े प्रेम से खाने लगी। बूढ़ी माँ ने उनके ऊपर गंगाजल छिड़का और उन्हें स्नान के पानी से नहलाया। जैसे ही गंगाजल और स्नान का पानी बहू के ऊपर छिड़का गया, एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे तीनों बहुएं अपने असली रूप में वापस आने लगी। उनके चेहरे पर पश्चाताप के आंसू थे और वह अपनी सास के पैरों में गिरकर रोने लगी। तीनों बहुएं कहने लगी, माँ, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, हमें हमारे कर्मों की सजा मिल गई। अब हम तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं देंगे और हमेशा तुम्हारी सेवा करेंगे। बूढ़ी माँ ने उन्हें गले लगाया और कहा, बेटा, भगवान ने तुम्हें माफ कर दिया है। अब तुम लोग सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करो और अपने कर्मों को सुधारो। तीनों बहू ने अपनी सास से वादा किया कि वे अब हर साल श्रावण स्नान और पूजा करेगी और कभी भी बूढ़ी माँ का अपमान नहीं करेंगी। इस तरह पूरे परिवार ने मिलकर भगवान की पूजा की और प्रसाद बांटा। तीनों बहू के अपने असली रूप में वापस आने के बाद
घर में एक नई ऊर्जा और शांति का माहौल बन गया। बूढ़ी माँ की भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नया जीवन दिया था। अब सभी मिलकर भगवान की पूजा करते और श्रावण स्नान की महिमा को समझते थे। बूढ़ी माँ ने अपने बेटों और बहू को सिखाया कि भक्ति और सेवा का महत्व क्या होता है। भगवान की कृपा से अब परिवार में सुख और समृद्धि आने लगी। तीनों भाइयों का व्यापार अच्छा चलने लगा और घर में खुशियों का माहौल बन गया। अब तीनों बहुएं भी अपनी सास की सेवा में लगी रहती और हर काम में उनकी मदद करती। तीनों भाइयों ने भी अपनी माँ से वादा किया कि वह अब कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे और हमेशा उसकी सेवा करेंगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहे। हर हर महादेव।